नमस्कार। आज का डीप डाइव एक बहुत ही मौलिक सवाल पर है। क्या हमें वाकई किसी जगतकर्ता मतलब ईश्वर को मानने की जरूरत है? हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी सवाल को देखती है, खासकर रचना और सृष्टि के नजरिए से। बिल्कुल। तो चलिए इन तर्कों को खोलकर देखते हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि ये स्रोत किस तरह ये दलील पेश करते हैं कि सृष्टि वो खुद ही एक रचयिता की जरूरत की तरफ इशारा करती है। हाँ, यहाँ मूल विचार ये है कि ब्रह्मांड में जो हमें एक असाधारण जटिलता दिखती है, एक व्यवस्था दिखती है, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, वो महज संयोग नहीं हो सकती। सामग्री का तर्क है कि ये एक चेतन, एक बुद्धिमान कर्ता की ओर संकेत करती है। क्योंकि बिना कर्ता के कोई क्रिया या रचना मुमकिन नहीं, ये कहना है स्रोत का। बिल्कुल, ये उनका मूल तर्क है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत का पहला बड़ा दावा वो ये है कि जो चीजें बनती हैं वो हमेशा से नहीं हो सकती। सही, मतलब वो अनादि नहीं है। हाँ, उनका अस्तित्व बनने से पहले नहीं था। तो अगर सृष्टि जो इतनी व्यवस्थित लगती है, अगर वो रची हुई लगती है, तो वो अनादि नहीं हो सकती। बिल्कुल, और स्रोत इस रचना को साबित करने के लिए बहुत सारे उदाहरण भी देता है। जैसे पहले तो मानव शरीर की ही बात लीजिए। हड्डियों का पूरा ढांचा, नसों का वो बारीक चाल, मांस और त्वचा की परतें, फिर प्लीहा, यकृत, फेफड़े जैसे जटिल अंग, और आंखों की बनावट तो देखिए कितनी लचीली है। स्रोत पूछता है, क्या ये सब महज इत्तेफाक हो सकता है? और ये जटिलता सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रखी उन्होंने, है ना? स्रोत प्रकृति में भी यही पैटर्न देखता है। बिल्कुल, जैसे जमीन के अंदर रत्न और धातुएं मिलना। अच्छा। या फिर पेड़ों के छोटे से बीज में पूरे पेड़ का एक तरह से नक्शा समाया होना। हाँ, ये तो अद्भुत है। फिर अनगिनत रंग, रूप और स्वाद वाले पत्ते, फूल, फल, और फिर अगर हम और बड़े पैमाने पर देखें तो ब्रह्मांड की विशालता, करोड़ों सूर्य, चांद, तारे। तो सामग्री सीधा सवाल उठाती है, अगर कोई परमेश्वर नहीं तो ये सब इतनी सटीकता से कौन बना रहा है, कौन चला रहा है? इसे महज संयोग मान लेना स्रोत को बहुत मुश्किल लगता है। ये तर्क तो वहां समझ आता है, लेकिन स्रोत एक और दिलचस्प मुद्दे को भी उठाता है। वो जो कुछ दर्शन मानते हैं कि जीव मतलब आत्मा, या हम कहें सीमित चेतना, हाँ, वो योग या साधना से ईश्वर बन सकता है। स्रोत इससे सहमत नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि स्रोत पलटकर सवाल पूछता है। क्या? वो ये पूछता है कि अगर शुरुआत में कोई अनादि ईश्वर नहीं था, तो जीव को ये साधना करने के लिए, ये योग करने के लिए शरीर और इंद्रियां किसने दी? अच्छा, मतलब इनके बिना तो कोई अभ्यास ही संभव नहीं है। है ही नहीं। साधन करने के लिए भी तो पहले से साधनों का होना जरूरी है ना? हाँ, सही कहा। और वो साधन जीव खुद तो बना नहीं सकता। स्रोत ये भी तर्क देता है कि जीव चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, कितना भी ज्ञान पाले, शक्ति पाले, सामर्थ्य वाला नहीं बन सकता। और इसका कोई प्रमाण भी दिया है स्रोत ने? हाँ, एक प्रमाण ये दिया जाता है कि आज तक कोई भी योगी ईश्वर के बनाए सृष्टि के जो मूल नियम है, जैसे आंख से ही देखना है या कान से ही सुनना है, इनको बदल नहीं पाया है। अच्छा। ये सीबाएं दिखाती हैं कि जीव और ईश्वर वो अलग है, मौलिक रूप से। ठीक है, तो स्रोत के हिसाब से ये दो अलग श्रेणियां हैं, है ना, जिन्हें मिलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, यही तर्क है। और अगर हम इस विचार को थोड़ी और बड़ी तस्वीर में देखें तो ये परमात्मा की पूर्णता के सिद्धांत से जुड़ जाता है। पूर्णता कैसे? स्रोत कहता है कि क्योंकि परमात्मा अपने आप में पूर्ण है, उनका ज्ञान, उनका सामर्थ्य सब अनंत है, उत्तम है, इसलिए उनकी बनाई हुई रचना भी पूर्ण है। उसमें किसी सुधार की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा। इसीलिए सृष्टि बार बार एक जैसी ही रहती है, युगों युगों तक। तो में मतलब युगों के जो विशाल चक्र होते हैं उनमें एक समान ही रहती है। स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आती है, यथा पूर्वम अकल्पयत। यथा पूर्वम अकल्पयत, इसका मतलब? इसका मतलब है जैसा पहले था ठीक वैसा ही फिर से रचा गया। तर्क यह है कि जो पूर्ण ज्ञाता है, जिसके ज्ञान में कोई कमी नहीं, हाँ, उसके काम में भूल चूक या कोई अधूरापन नहीं होता कि उसे बाद में सुधारना पड़े। रचना परफेक्ट है, इसलिए वो बार बार वैसी ही बनाई जाती है। तो अगर हम इन सभी तर्कों को एक साथ देखें, स्रोत हमें किस निष्कर्ष पर पहुंचा रहा है? सार क्या निकल रहा है? देखिए, सार ये है कि इस सामग्री के अनुसार सृष्टि की जो ये जटिलता है, ये व्यवस्था है और इसका निरंतर चलते रहना, ये सब
एक बुद्धिमान, चेतन और पूर्ण रचयिता की ओर बहुत मजबूती से इशारा करता है। और ये रचयिता अपरिवर्तनशील है और हम जैसे सीमित जीवों से मौलिक रूप से भिन्न है। और इसकी रचना भी। हाँ, और क्योंकि वो पूर्ण है, उसकी रचना भी स्थिर है, नियमबद्ध है, त्रुटिहीन है, जो युगों तक वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, ये स्रोत का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हाँ, और यहाँ ना एक विचार करने लायक सवाल उठता है जो सीधे स्रोत से ही निकलता है। क्या सवाल? अगर सृष्टि एक पूर्णकर्ता के कारण कल्पों तक अपरिवर्तित रहती है, एक समान रहती है, तो ये समय की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? क्या ये इस ओर इशारा करता है कि समय शायद एक सीधी रेखा में आगे बढ़ने वाली प्रगति नहीं है, बल्कि एक चक्र है? हाँ, बिल्कुल, एक चक्र जो खुद को दोहराता रहता है। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर श्रोता इस सामग्री के आधार पर खुद सोच सकते हैं।